टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आज हमने फिर से ज़हमत दी है यासर आरफ साहब को। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खबर दी थी अनवारुल हक साहब की काबीना के 3 मेंबरान अब्दुल माजिद खान, अकबर इब्राहिम, अकमल सरगाला बिम्बर में वज़ीर आज़म की तकरीब में शरीक नहीं हुए थे। इस पर अनवारुल हक साहब ने क्या रद्द अमल दिया है, यासर साहब ज़रा बताइएगा हमारे देखने वालों को। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में इसके हवाले से डिटेल्ड गुफ्तगू की थी और डेफिनेटली उस पर अनवारुल हक साहब ने रद्द-ए-अमल देना था। ये कैसे हो सकता है कि अनवारुल हक साहब की कैबिनेट के 3 मेंबरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीब में अनवारुल हक साहब के कहने के बावजूद शिरकत न करें और अनवारुल हक साहब वापस उस पर खामोश रहें। तो वही हुआ जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। अनवारुल हक साहब के साथ उसके अगले रोज़ जो वज़ीर हुकूमत हैं अब्दुल माजिद खान, उन्होंने मुलाकात की और ये मुलाकात इंतहाई सर्द महरी का शिकार रही और नाखुशगवार माहौल रहा। वज़ीर आज़म ने अब्दुल माजिद खान साहब के साथ गुफ्तगू की, उसके अंदर उनमें एक गुस्सा और एक जिसे आप कह सकते हैं कि सख्ती पाई जा रही थी माजिद खान साहब के हवाले से और बड़ा नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया और माजिद खान साहब वहाँ पे अच्छे खासे परेशान हुए। और उसके बाद ये मुलाकात जिस मकसद के लिए माजिद खान साहब गए थे उस पर कोई ज़्यादा बातचीत ना हो सकी और बर्खास्त करके माजिद खान साहब फिर इसी तरह वापस लौट आए। यानी अनवारुल हक साहब ने अपने जेस्चर्स के साथ, अपने उनका जो मखसूस अंदाज है उसके साथ माजिद खान साहब पे इसका जो है ना इजहार किया, वो इंतहाई नाराज़ी वाला था। गो कि माजिद खान साहब से पूछा गया कि आप बिम्बर की इस तकरीब में क्यों नहीं शरीक हुए, तो उन्होंने जो बहाना लगाया वो ये था कि मेरे भाई बीमार थे इसलिए मैं उसमें शरीक नहीं हो सका। लेकिन बात ये नहीं थी, ये 3 की जो जोड़ी है वो बावजूद उस तकरीब के अंदर शामिल नहीं हुई थी और हमारे ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक साहब के साथ की कैबिनेट के अंदर जो बगावत हो चुकी है और माजिद खान साहब और उनके ये तीनों जो दोस्त हैं हमेशा की तरह इस बगावत को वो लीड कर रहे हैं। अब ये भी बात चल पड़ी है कि शायद अब्दुल माजिद खान साहब अपने ग्रुप के हमरा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये खबर आज की तो नहीं है, इस पर गुज़िश्ता तकरीबन 9-10 माह से काम हो रहा था। कभी बताया जा रहा था कि 5 लोग मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कभी फिर बात चली कि ये 7 लोग हैं, अब को बात इससे ज़्यादा की चल रही है। लेकिन जो भी है माजिद खान साहब और उनके दोस्तों का ये मजाज है कि वो इंतखाबात से 1-1.5 साल पहले या 12-14 माह कबल जो है वो एक नई पार्टी की तरफ उड़ान बढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसका गवाह है और आइंदा दिनों में पता चल जाएगा कि वो ये ऊंट जो है किस करवट जाके बैठता है। यासर साहब, हमारा तोता ये भी खबर लेकर आया है कि 3 रोज़ कबल वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब ने अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी तब्दील किया और मज़े की बात ये कि सीसीटीवी कैमरे थे वो भी ऑफ करवाए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये खबर दुरुस्त है, ये वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए की खबर है और ये बात डेफिनेटली हुई है कि अनवारुल हक साहब ये समझ रहे हैं कि उनकी के जो कुर्बो जवार के अंदर, उनके अहाते के अंदर से कुछ खबरें, उनके बंद कमरे के और ऑफिस के अंदर की खबरें लीक होना शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से क्योंकि अनवारुल हक साहब का एक मजाज है और बहुत सारे लोग समझते हैं उन्हें, वो जो अनवारुल हक साहब को जो करीब से जानते हैं कि वो अपने साए से भी बसा औकात खौफज़दा और डरने लगते हैं और वो शकूक व शुबहात की गहरी नदी के अंदर जो है ना वो हमा वक्त गोते खा रहे होते हैं और एक फियर फैक्टर के साथ अनवारुल हक साहब जीते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है और दूसरा वो ये है शकूक व शुबहात के ऊपर जो है ना उनका बहुत ज़्यादा रिलाय होता है। तो इस ज़िमन में अनवारुल हक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त ये खबर है कि उन्होंने अपना सिक्योरिटी स्टाफ में भी कुछ तब्दीली की है कि शायद मेरी जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं वो मेरी खबरें लीक कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने ऑफिस के गिर्द से वो जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उन्हें भी ऑफ करवा दिया है। यासर साहब, एक बात और भी है कि अनवारुल हक साहब इतने क्राइसिस के बावजूद बच कैसे जाते हैं, और इसी का मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं? अब्बासी साहब, ये वो सवाल है
जिसने आज़ाद कश्मीर के महा सियासतदानों को घुमा के रखा हुआ है। असल बात इसकी ये है कि ना तो अनवार अल हक साहब कोई बहुत बड़े तुर्रम खान हैं और ना कोई बहुत जिसे आप कह सकते हैं कि बड़े को ज़ीरक सियासतदान हैं, बल्कि उनकी खुशकिस्मती ये है कि उनके मुखालिफिन जितने भी हैं, उनके हरीफ जितने भी हैं सियासत के अंदर, और जो खुद को अनवार अल हक साहब का हरीफ भी कहलाते हैं और हलीफ भी, स्पेशली जो खुद को हरीफ भी कहलाते हैं और हरीफ भी, वो असल में आखिरी दर्जे के नालायक हैं। वो आज तक अनवार अल हक साहब के मजाज को, उनकी साइंस को, उनका तरीका वारदात को समझ ही ना पाए। एक ये आज जाता है अनवार अल हक साहब को, जिसकी बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने गुज़िश्ता 16-17 माह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी दो बड़ी जमातों को अपनी जो है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। दोनों जमातें रात को सोती हैं, उनके लोग जो है ना वो रात को सोते हैं तो वो ये ख्याल करके सोते हैं कि अनवार अल हक हमारा दोस्त नहीं बल्कि हमारा दुश्मन है। जब सुबह बेदार होते हैं तो उन्हें उनके साथी जो कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं उनके साथ राब्ता होता है, तो वो उन्हें बिल्कुल ये यकीन दहानी करवाते हैं कि नहीं अनवार अल हक साहब हमारे हलीफ हैं, हम तो उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। और ये सारे लोग 15-16 माह से कंफ्यूज चले आ रहे हैं। इसमें मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं अगर कि तकरीबन एक बरस पहले मुस्लिम लीग नून के एक बड़े बायसर रहनुमा से हमारी एक डिनर पे मुलाकात हुई इस्लामाबाद के अंदर, और मेरे एक दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, और मैंने उन्हें उस वक्त अपनी बिल्कुल बहुत जिसे कम इल्मी और कम आयगी के बावजूद जो छोटा मोटा हम एनालिसिस कर सकते थे उस पे मैंने उन्हें ये बात बताई कि याद रखें अनवार अल हक साहब आपकी पार्लिमानी सियासत का भी जनाजा निकाल रहे हैं, और ये आपकी पार्टी की सियासत का भी, जो आपकी पार्टी का ग्राफ भी है उसको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और ये बात आप आज समझ जाएं और इसका तदारक कर लें, वरना 1 साल बाद, 1.5 साल बाद या कुछ अरसे के बाद जब आपको इस चीज का इदराक होगा तब आप कुछ कर नहीं सकेंगे। और एग्जैक्टली मेरी 2 हफ्ते पहले उनके साथ फोन पे बात हुई और उनका पहला जुमला ये था कि हम अनवार अल हक की हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून उनसे अलग होगी। लेकिन अब वक्त बहुत बीत चुका था और उसका नतीजा क्या हुआ कि अनवार अल हक साहब ने गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते के दौरान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, मैं उनके पार्लियामेंटेरियंस को जो इस वक्त असेंबली में उनको नहीं कह रहा, उनकी क़यादत को, सदर को, जनरल सेक्रेटरी को, सीनियर नायब सदर को, और इन सब लोगों को जो दिन के अंदर तारे दिखाए वो तारीख का हिस्सा रहेंगे, और उन्हें केस स्टडी के तौर पे इस चीज को लेना चाहिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी पार्टी का इजलास बुला के जो पार्टी के फैसले के मगायर जाने वाले अपने जो कैबिनेट के मेंबरान हैं अनवार अल हक साहब के साथ मुस्लिम लीग नून के, उनको जवाबदेह करना चाह रही थी। दूसरी तरफ अनवार अल हक साहब ने मैनेज करके उन्हीं लोगों की मीटिंग रख दी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के साथ, और बहुत वक्त तक, काफी टाइम तक, कई घंटों तक इस सियासी क़यादत को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि कहां से मैनेज किया गया। और फिर बाद में इन्होंने तिल मिलाते हुए बड़ी कोशिश करके अगले रोज उस मुलाकात में फिर ये पार्टी क़यादत के भी 3-4 लोग थे, ये भी वहां पे बैठे और मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने इस पार्टी की इस क़यादत को, जिनको अपने ऊपर बड़ा मान है कि हमारे ताल्लुकात भी ऊपर बहुत अच्छे हैं और हमारी सियासत के ऊपर बड़ी गिरफ्त भी है, हम बहुत पुराने भी हैं, इन लोगों को मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने वो 5 पार्लियामेंटेरियन जो अनवार अल हक साहब की कैबिनेट का हिस्सा हैं वो गुफ्तगू करके शर्मिंदा करते रहे। ये बात और ये इनका वो ट्रायल है, ये इनका जो एग्जामिनेशन अनवार अल हक ने इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के मेंबरान असम्बली से करवाया, ये हमेशा सियासत की इस तारीख में इनके लिए एक सबक रहेगा। उसके बाद बहुत चीखे और चिल्लाए हैं, किसी ने आके ये कहा कि नहीं हम इन 5 जो मेंबरान असम्बली हैं इनकी रिप्लेसमेंट करेंगे, उस हल्के से इनको फारग करवा के वहां से कोई दूसरे जो इलेक्टेबल्स होंगे, जो उम्मीदवार होंगे उन्हें अपनी पार्टी में लाएंगे। लेकिन तब तक जो है ना सांप निकल चुका था, लाठी टूट चुकी थी और उनकी लाठी भी कुछ काम नहीं कर सकी और वो जो सांप था वो भी उनसे ना मारा जा सका। और इतनी बड़ी
मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत को हुई। इसकी कई वजूहात में से एक वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है, इनके जो सीनियर लोग हैं, ये एक दूसरे को लेट डाउन करने पर लगे हुए हैं। हमने भिंबर के जलसे के अंदर भी इस तरह के कुछ आसार देखे, कुछ खबरें इस तरह की निकली, और इनके बाकी भी जो मारूजी हालात वहाँ की इनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर, इनकी सेंट्रल पार्टी के अंदर वो चीज़ वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि ये तमाशा देख रहे हैं, एक दूसरे का साथ तमाशा लगाने के ऊपर जो है ना, इन्होंने अपना तमाम सर कंसंट्रेशन की हुई है। और इस मौका पर हमने तकरीबन एक माह पहले व्लॉग्स किए थे, और हम उस वक्त पूरे वसूख के साथ आज़ाद कश्मीर की सियासत को देख के ये कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून अगले इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते के अंदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मोराल जिस बुरे तरीके से डाउन हुआ है, उसके बाद हम आज कैमरा के सामने बैठ के ये बात कहने में हक बजानिब हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्टली खेल रही है, और जिस अंदाज से वो खेल रही है और जिस तरह की पॉलिसीज अगले दिनों में आने का इम्कान है, इसमें कुछ बाइद नहीं कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अब अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सके। अब कहा जा रहा है, जैसे कि खबर है, कि अगले माह तक मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो अनवारुल हक साहब की कैबिनेट से अलग हो जाएगी, अपोजिशन में बैठेगी। लेकिन इस बैठने से भी हमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा कि वो अपोजिशन में आप जाकर, ये लोग जाकर बैठेंगे, लोग कहेंगे कि हमारे साथ ये टोपी ड्रामा हो रहा है कि आप अगर अपोजिशन में आके बैठ रहे हैं या हुकूमत के बेंचों में आप बैठे हैं। बात ये नहीं है, अपोजिशन में बैठ रहे हैं तो अपोजिशन में बैठने के लिए आप लोगों पे लाजिम है कि जिस शख्स ने गुज़िश्ता 1-1.5 बरसों के अंदर आपकी पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, जिसने अवामी एक्शन कमेटी जैसे प्रेशर ग्रुप को प्रमोट किया और आपको हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर आपको डैमेज किया, आपके सियासी कारकुनों को डैमेज किया, अब इस चीज का लाजिमी तकाजा है कि आप असम्बली से इनकी कैबिनेट से, अनवार कैबिनेट से अलग होने के बाद अनवारुल हक साहब को घर भेजें, तब लोग यकीन करेंगे। और ये मुस्लिम लीग नून का इम्तहान शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, ये थे यासर आरफ साहब के जो हमेशा की तरह आज भी आपको एक पुख्ता खबर दे रहे थे। आपका क्या ख्याल है इन खबरों के हवाले से, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।